Business Studies Part 1 Chapter 3 Public, Private and Global Enterprises Class 11. Today we are going to cover public sector undertakings, its meaning, features and needs and departmental undertakings. Public Enterprises. पब्लिक एंटरप्राइजेस कौन सी एंटरप्राइजेस होती है, इसके लिए हम कुछ बातें जानेंगे, फिर हम देखेंगे कि एंटरप्राइजेस कौन सी होती है, राइट। तो देखो, पब्लिक एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज होती है जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इन एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट ओन भी करती है, मैनेज भी करती है और कंट्रोल भी करती है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है, ठीक है, टैक्सेस के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में मनी होता है उसके थ्रू गवर्नमेंट जो है इन एंटरप्राइजेस को फाइनेंस करती है। अब बात आती है कि पर्पस क्या होता है इन एंटरप्राइजेस का, ठीक है, क्यों गवर्नमेंट इन एंटरप्राइजेस को बनाती है। तो देखो, जब गवर्नमेंट किसी एंटरप्राइजेस को बनाएगी तो उसका जो पहला पर्पस होगा वो यही होगा, सोशल वेलफेयर करना, ठीक है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो सर्विस मोटिव जो होता है वो एंटरप्राइजेस का क्या होता है, पर्पस होता है, ठीक है। ये एंटरप्राइजेस क्या करती है, ये क्वालिटेटिव जो होती है, एक अच्छी क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करती है और उन गुड्स एंड सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, और वो भी एकदम रिजनेबल प्राइजेस में, ठीक है। साथ ही में ये एंटरप्राइजेस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, ठीक है। साथ में जो एंटरप्राइजेस होती है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है, ठीक है। तो बेसिकली इस एंटरप्राइजेस का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, सर्विस मोटिव। और ये जो एंटरप्राइजेस होती है ये किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या करती है, काम करती है। तो अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो पब्लिक एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ओन, मैनेज और कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा करी जाती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिविजुअल एंड कमर्शियल लेवल। गवर्नमेंट जो होती है वो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे भी और कमर्शियल लेवल पे भी। इट इज़ फाइनेंस्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको फाइनेंस करती है, मतलब फंड्स प्रोवाइड करती है, और गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करती है, चलाती है। इट प्रोवाइड सर्विस टू द पब्लिक। ये जो एंटरप्राइजेस होती है ये पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ ही में इट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विस टू द पब्लिक एट रिजनेबल प्राइजेस। और जो गुड्स एंड सर्विसेज ये एंटरप्राइज प्रोवाइड करेगी वो एक रिजनेबल प्राइस पे करेगी। इट इज़ गाइड बाय सर्विस मोटिव बट इट कैन अर्न नॉमिनल प्रॉफिट। वैसे तो ये एंटरप्राइजेस जो है वो सर्विस मोटिव के लिए बनी होती है, ठीक है, इनका एम ही क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना लोगों को, बट साथ में ये एंटरप्राइजेस जो है एक नॉमिनल प्रॉफिट, मतलब एक स्मॉल अमाउंट का प्रॉफिट भी अर्न करती है। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज तो पहला आता है गवर्नमेंट ओनरशिप। ये जो एंटरप्राइजेस होएगी उसको टोटली जो है वो गवर्नमेंट ओन करेगी, मतलब गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड्स करेगी, ठीक है। इट्स मेजोरिटी शेयर्स आर टेकन अप बाय द गवर्नमेंट। इसके जो मेजोरिटी शेयर्स होते हैं, मतलब 50% से ज़्यादा जो शेयर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। देखो, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। अपने हिसाब से जो एंटरप्राइजेज है वो क्या करती है, काम करती है, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल और मैनेज करेगी इस ऑर्गेनाइजेशन को बाय अपॉइंटिंग की पर्सनल, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, इन एंटरप्राइजेज में फंड्स प्रोवाइड कर देती है। अब आगे जो इस एंटरप्राइजेस को चलाने की बात आती है तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है की पर्सनल को अपॉइंट करती है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन, इनको अपॉइंट करती है। और ये जो मेंबर्स होते हैं ये इस एंटरप्राइजेस को मैनेज करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्विस मोटिव। इट प्रोवाइड सर्विस टू द पब्लिक, इट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विस टू द पब्लिक एट रिजनेबल प्राइजेस, ठीक है। तो ये जो एंटरप्राइजेस होती है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती है रिजनेबल प्राइजेस पे, ठीक है। जो बेसिक पर्पस होता है इन एंटरप्राइजेस का वो सर्विस मोटिव रहता है, ठीक है, लोगों का वेलफेयर करना रहता है, बट साथ में ये एक नॉमिनल प्रॉफिट भी अर्न करती है। नेक्स्ट आता है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना, ठीक है। ये एंटरप्राइजेस जो है ये ऑटोनोमस बॉडी होते हैं, अपने तरीके से काम करती हैं, ठीक है। क्या होगा, इट रिसीव्स फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये फंड्स तो गवर्नमेंट से रिसीव करेंगी, बट ये जो गवर्नमेंट है ये इंटरफियर नहीं करेगी इस ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे एक्टिविटीज़ में। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है इन एंटरप्राइजेस को फंड्स प्रोवाइड कर देगी, लेकिन
इस एंटरप्राइजेस को मैनेज कैसे करना है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो अपने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरपर्सन जो होते हैं, इसको अपॉइंट करेगी, वो इसको मैनेज करेंगे। तो जो वर्किंग होगी वो इंडिपेंडेंट तरीके से होगी, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट आता है मोनोपोली। गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है इस सेक्टर में, मतलब अगर ये जो एरिया, ठीक है, जिस एरिया में ये काम कर रही है गवर्नमेंट कर रही है, उस एरिया में कोई और जो है वो नहीं आ सकता है। गवर्नमेंट ही इस पूरे सेक्टर को क्या करेगी, चलाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट की मोनोपोली रहेगी। फिर आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होती है ये एक्ट के अंडर बनती है, ठीक है, और ये लॉ के अंडर आती है, ठीक है। तो इसकी जो एंटिटी होती है वो सेपरेट होती है, ठीक है। ये जो एंटरप्राइजेस होती है ये परचेज भी कर सकती है और सेल भी कर सकती है सिक्योरिटीज़ को, ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, किसी पे भी केस कर सकती है, और कोई भी पर्सन जो है वो इस एंटिटी पे केस कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये एंटिटी की क्या है, लीगल एंटिटी है, एक अपनी जो है वो पहचान है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जनरली स्टेबल होती है और परपिचुअल इन नेचर होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, परपिचुअल का मतलब ये होता है चाहे गवर्नमेंट में चेंज आ जाए, आज गवर्नमेंट दूसरी है, कल कोई और गवर्नमेंट आ जाए, ठीक है, बट ये जो एंटरप्राइजेस होते हैं ये अपनी फंक्शनिंग करते रहेंगे, ये जो एंटरप्राइज होते हैं अपने आप चलते रहेंगे। नेक्स्ट आता है नीड एंड इम्पोर्टेंस। इन एंटरप्राइजेस को बनाने की क्या ज़रूरत है और क्या जो है इनकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। पहला आता है इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो एंटरप्राइजेस होते हैं ये इकोनॉमिक ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके। तो जब ये सारी चीज़ें होने लगेगी तो इकोनॉमी में अपने आप क्या होगी, ग्रोथ होगी। इट डेवलप्स इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो एंटरप्राइजेज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करती है। इट प्रोवाइड्स क्वालिटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली नेसेसिटी एट रिजनेबल प्राइसेस। तो जो हमारे डेली नेसेसिटी के गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो ये रिजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करते हैं। इट मेंटेन्स बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे ये जो एंटरप्राइजेज होते हैं बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं। बैलेंस का मतलब क्या होता है, अब इंडिया में चाहे जितना भी पार्ट्स हो, ठीक है, वो क्या हो, वो बराबर के क्या हो, डेवलप हो। अगर एक रीजनल एरिया में, ठीक है, कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, कम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करेगी ताकि हर एक एरिया में एक बैलेंस्ड जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इट क्रिएट्स ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द सोसाइटी। ये जो एंटरप्राइजेज होती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है सोसाइटी में, ठीक है। अच्छा, इट हैज़ टू अर्न फॉरेन करेंसी बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्रीज दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये जो एंटरप्राइजेस होती है ये क्या करती हैं, ये बाहर भी अपना दूसरी कंट्रीज में भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से जो वहाँ की करेंसी होती है वो अपने इंडिया में आती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है इस एंटरप्राइजेस की। अब बात आती है टाइप्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक एंटरप्राइज 3 टाइप की होती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। अब बात करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की। पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में आता है हमारा दूरदर्शन जो टीवी चैनल है। रेलवे सिस्टम जो है अपने इंडिया का वो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आता है। पोस्ट सर्विस, टेलीग्राफ सर्विस, ऑल इंडिया रेडियो, ये सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं किसके, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो एक ट्रेडिशनल फॉर्म है, ठीक है, ऑफ ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये काफ़ी पुराना जो है वो फॉर्म है, ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइजेस का। दे आर ऑर्गेनाइज्ड, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सर्टेन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, फाइनेंस कौन करता है और कंट्रोल कौन करता है, वो गवर्नमेंट ने एक अपना स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बना रखा है, वही डिपार्टमेंट इसको ऑर्गेनाइज, फाइनेंस और कंट्रोल करता है, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी फोकस फॉर प्रोविजन ऑफ इसेंशियल सर्विसेज सच एज रेलवे, पोस्टल सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग एटसेट्रा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये क्या करता है, जो इसेंशियल सर्विस होती है, ठीक है, जो हमारी ज़रूरी की सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग मतलब टेलीविज़न, ठीक है, रेडियो सर्विस,
सच ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है किसके अंडर फंक्शन करता है? गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंडर फंक्शन करता है। अंडर फाइनेंस एंड कंट्रोल्ड इन द सेम वे एज एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसको फाइनेंस और कंट्रोल वैसे ही करा जाता है जैसे गवर्नमेंट के किसी और डिपार्टमेंट को करा जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पोस्ट, टेलीग्राफ, रेलवेज, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। फिर आता है बजट इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है, ठीक है, बजट बनाया जाता है हर ईयर की कितना जो फंड्स है वो इन एंटरप्राइजेस पे हमने लगाने हैं। देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो एक ट्रेडिशनल फॉर्म है, ठीक है, ऑफ ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग अफेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो ये काफ़ी पुराना जो है वो फॉर्म है, ठीक है, पब्लिक एंटरप्राइजेस का। दे आर ऑर्गेनाइज्ड, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सर्टेन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, फाइनेंस कौन करता है और कंट्रोल कौन करता है? वो गवर्नमेंट ने एक अपना स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बना रखा है, वही डिपार्टमेंट इसको ऑर्गेनाइज, फाइनेंस और कंट्रोल करता है। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी फोकस फॉर प्रोविजन ऑफ इसेंशियल सर्विसेज सच एज रेलवे, पोस्टल सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग एटसेट्रा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये क्या करता है, जो इसेंशियल सर्विस होती है, ठीक है, जो हमारी ज़रूरी की सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड करता है, जैसे कि रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग मतलब टेलीविज़न, ठीक है, रेडियो सर्विस। सच ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है किसके अंडर फंक्शन करता है? गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंडर फंक्शन करता है। अंडर फाइनेंस एंड कंट्रोल्ड इन द सेम वे एज एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसको फाइनेंस और कंट्रोल वैसे ही करा जाता है जैसे गवर्नमेंट के किसी और डिपार्टमेंट को करा जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पोस्ट, टेलीग्राफ, रेलवेज, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। फिर आता है बजट इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है, ठीक है, बजट बनाया जाता है हर ईयर की कितना जो फंड्स है वो इन एंटरप्राइजेस पे हमने लगाने हैं। अगर हम फीचर्स की बात करें तो पहला आता है फॉर्मेशन। तो ये जो एंटरप्राइजेस होती है इनको फॉर्म कौन करता है, कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो दीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड आर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। तो ये जो है गवर्नमेंट इसको फॉर्म करती है और ये किसके साथ जुड़ा होता है? पर्टिकुलर जो मिनिस्ट्री होती है जो गवर्नमेंट के अंडर आती है उसके साथ ये क्या होता है? एसोसिएटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है, इसको कौन मैनेज करेगा? तो ये जो एंटरप्राइजेज है इनको मैनेज कौन करता है? आईएएस ऑफिसर्स करते हैं, ठीक है, या फिर सिविल सर्वेंट्स करते हैं। नेक्स्ट आता है अकाउंट्स एंड ऑडिट्स। इसका मतलब होता है जो भी गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है, उसको ऑडिट कौन करेगा? कौन देखेगा कि अकाउंट सही बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं? तो जो अकाउंट्स होते हैं इन अंडरटेकिंग्स के उनको ऑडिट करता है CAG, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो होता है ये भी गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करता है, जो ये देखता है कि गवर्नमेंट के अकाउंट सही बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। फिर आता है इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट्स। जो भी फंड्स हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, वो सीधा गवर्नमेंट ट्रेजरी से आएंगे। और जो भी रेवेन्यू ये एंटरप्राइजेस अर्न करेगी वो रेवेन्यू भी जो है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाएगा, मतलब पैसे आएंगे भी गवर्नमेंट ट्रेजरी से और जो भी पैसे वो अर्न करेंगे वो जाएंगे भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी कि जवाब किसको देंगे, ठीक है। तो ये जो एंटरप्राइजेज होती है ये किसको अकाउंटेबल होएगी? मिनिस्ट्री को, जिस मिनिस्ट्री के अंडर ये बनी है उसके अंडर जो है ये काम करेगी और उसको ही क्या करेगी? अकाउंटेबल होएगी, ठीक है। फिर आता है कंट्रोल। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? इट इज़ कंट्रोल बाय द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसका जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जिसके अंडर इस एंटरप्राइज को बनाया गया है वो इसको कंट्रोल करेगा। मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। अब बात आती है कि इस एंटरप्राइज में आने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला है इजी फॉर्मेशन, मतलब इस एंटरप्राइज को बनाना, फॉर्म करना काफ़ी इजी है, ठीक है। और ये एंटरप्राइज बनती कैसे है? गवर्नमेंट के ऑर्डर से। सो दीज आर एस्टेब्लिश्ड जस्ट बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये जो अंडरटेकिंग्स होती है ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती है, ठीक है। सो दिस ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल ओपनिंग ऑफ पोस्ट ऑफिस इन फार ऑफ प्लेसेस, जैसे कि पोस्ट ऑफिस को खोलना, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम लॉन्च करना, टेलीकास्टिंग प्रोग्राम को लाना, ठीक है। अब इन प्रोग्राम्स के थ्रू क्या होता है? हमें रेडियो सर्विस मिलती है, राइट। दूरदर्शन चैनल हो गया,
ऑल इंडिया रेडियो हो गया, ठीक है। तो इनके थ्रू क्या होता है, जो पब्लिक होती है वो अवेयर होती है, ठीक है, अपने सराउंडिंग्स के बारे में कि क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगी, सोशल, इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है लोगों की। फिर आता है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, इस एंटरप्राइज के थ्रू जो रेवेन्यू कमाएगी, ठीक है, वो सीधा कहाँ पे जाएगा, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाएगा, ठीक है। फिर आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब जो भी काम करना है, ठीक है, उसके लिए अप्रूवल तो गवर्नमेंट की चाहिए होगी। सो ऑल एक्शंस आर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, देयर कांट बी एनी मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। और गवर्नमेंट के अपने फंड्स को मिस यूटिलाइज करेगी, बिल्कुल नहीं। तो इससे क्या होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा फंड्स का। नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन टैक्स बर्डन ऑन पब्लिक। पब्लिक पे जो टैक्स बर्डन है वो कम हो जाएगा। कैसे, वो बोलते हैं द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स अर्न प्रॉफिट्स फॉर द गवर्नमेंट गेट्स इनफ फंड्स एंड देयर इज लिटिल नीड फॉर टैक्सेस, द टैक्स बर्डन ऑन द पब्लिक रेड्यूस। इसका मतलब क्या है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है वो गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है, जो भी रेवेन्यू जाएगा गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो जब अब गवर्नमेंट्स के पास फंड जा ही रहे हैं रेवेन्यू के फॉर्म में, तो उसको टैक्सेस चार्ज करने की क्या ज़रूरत है, टैक्स लेने की क्या ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट कहती है कि अंडरटेकिंग्स के थ्रू मेरे पास रेवेन्यू तो आ ही जाता है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगी, वो पब्लिक पे कम टैक्सेस लगाएगी, जिससे जो पब्लिक पे जो टैक्स बर्डन है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी, कि अगर पब्लिक सर्विस देने में कुछ लापरवाही हो गई, ठीक है, तो ये जो ऑफिसर्स होंगे किसको अकाउंटेबल होंगे, किसको जवाब देंगे। तो ये जो ऑफिसर्स होंगे दीज आर अकाउंटेबल टू दी पब्लिक, वो पब्लिक को ही अकाउंटेबल होंगे थ्रू दी पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट की हेल्प से। एज दीज आर इस्टेब्लिश फॉर पब्लिक बेनिफिट, ये अंडरटेकिंग्स पब्लिक बेनिफिट के लिए जो है वो बनाई जाती है। तो अगर पब्लिक बेनिफिट देने में, पब्लिक सर्विस देने में कुछ भी लापरवाही हुई, तो ये जो ऑफिसर्स हैं इनको जवाब देना पड़ेगा पब्लिक को। और कैसे देना पड़ेगा, पार्लियामेंट के थ्रू। ओके, हमारा टॉपिक है डीमेरिट्स और डिसएडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, के नुकसान क्या क्या है, ठीक है। पहला आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि जो डिसीजंस होते हैं वो इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। सो दीज आर नॉट फ्लेक्सिबल ड्यू टू स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऑपरेशंस मस्ट बी फ्लेक्सिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ बिजनेस। ये बोलता है किसी भी बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो ऑपरेशंस है, वो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल होने चाहिए। बट इस ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है, मतलब क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, ठीक है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेड टेपिज्म एंड एक्सेसिव एंड स्लो पेपर वर्क लीड्स टू हीप्स ऑफ फाइल मूविंग एट स्लो स्पीड एंड नो वर्क इज़ डन ऑन टाइम। मतलब पेपर इतना ज़्यादा होते, पेपर वर्क इतना ज़्यादा होता है यहाँ पे, और काफ़ी स्लो प्रोसेस रहता है, जिसकी वजह से कोई भी जो वर्क होता है वो टाइम पे नहीं हो पाता है। फिर आता है डिले इन डिसीजंस मेकिंग, कि डिसीजन लेने में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो ऑफिसर्स होते हैं इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। उनको कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो उनको क्या है, गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होगी, ठीक है, जिस मिनिस्ट्री के अंडर वो आते हैं उसकी अप्रूवल चाहिए होगी। तो अप्रूवल लेने के लिए कई बार क्या हो जाता है, देरी हो जाती है डिसीजन लेने में। फिर आता है लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो इसमें जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है वो भी ज़्यादा होती है। दीज अंडरटेकिंग्स आर अंडर द सुपरविजन ऑफ अ मिनिस्टर हु इज पॉलिटिकली एक्टिव एंड गेट्स प्रायोरिटी टू पॉलिटिकल पार्टीज ओवर द कंट्री। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से में क्या होगा, ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और ये किसको प्रायोरिटी देते हैं, ये अपनी पार्टीज को ही प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, कंट्री से ऊपर। फिर आता है इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स। These undertakings don't provide adequate service to consumers directly because there is lack of compensation and प्रॉफिट मोटिव। ये बोल रहे हैं कि जो ये अंडरटेकिंग्स होती है ना, ये इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देती है कंज्यूमर को सर्विस देने में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉफिट मोटिव तो है ही नहीं, प्रॉफिट तो बहुत नॉमिनल अमाउंट का होता है, ठीक है। फिर आता है अनएबल टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ये जो अंडरटेकिंग्स होती है ये अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज नहीं ले पाती है। Sometimes good opportunities slip away because of the over-cautious and conservative attitude of officials who don't allow these undertakings to go in for risky business venture। तो जो ये ऑफिसर्स होते हैं ये क्या है, रिस्की जो बिजनेस वेंचर होते हैं उसमें जाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिस्क होता है, जिसकी वजह से जो गुड अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो अच्छे मौके आते हैं वो हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है किसकी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की।